आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम अंत में आ ही गया। आपकी साल भर की जो मेहनत थी वो कल पता चल जाएगी आप लोगों की कैसी तैयारी थी है। आप लोगों को पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। वो बातें क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो अभी आप लोगों को कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी सी नींद लेनी है, अच्छी सी, बिकॉज आपका माइंड रिलैक्स मोड में होगा ना तो आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कल के पेपर में। ठीक है, आपको नींद अच्छी लेनी है। दूसरा, आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रीच बिफोर टाइम। बहुत सारे लड़के टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचते। आप लोग एग्जाम सेंटर पर कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका जो है सीट ढूंढने में, आपका रूम ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो वहां पर आप टाइम से पहुंचिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चीजें अपने साथ ले जाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, आपको अपना एडमिट कार्ड पहले ही साथ में रख लीजिए और उसके साथ आप 2 या 3 पेन रख लीजिए, ब्लू और ब्लैक। ब्लू रख लीजिएगा जो अच्छी हो, क्योंकि 20 पेपर में आपका मान लो अगर पेन रुक जाता है तो किससे मांगेंगे, वहां पर कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे चेकिंग होगी। उस चेकिंग से डरना नहीं है, बिकॉज वो फॉर्मेलिटी होती है और वहाँ वो जरूरी भी होती है। बहुत सारे लड़के नकल ले जाते हैं, तो नकल आप नहीं ले जाना है। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आपने कितनी तैयारी की है, वो पता चल जाएगा आपको। अंदर जाते ही आप लोगों को क्या होगा, आपके रूम में बैठ जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर को कभी भी जब तक आपका इन्विजिलेटर नहीं बोलता है तब तक नहीं खोलना है। जब वो आपको बताए 15 मिनट पहले मिलेगा तभी आपको पेपर को खोलना है। और पेपर को पढ़ने में बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करते हैं और आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जल्दबाजी में क्या करते हैं, पेपर को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। अच्छे से पेपर को पढ़िए पहले, फिर आपको कॉपी मिलेगी। और जल्दबाजी के चक्कर में कॉपी में जो भी डिटेल भरनी होती है वो अच्छे से भरना, क्योंकि वो डिटेल आपको आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें वही सेम चीज डिटेल आएगी। तो आपका जो क्या भरा जाता है उसमें रोल नंबर, नाम मत भर देना उसमें, ओनली रोल नंबर भरा जाता है। और रोल नंबर अच्छे से भरना, साफ साफ शब्दों में भरना। ठीक है, शब्दों में भी और अंकों में भी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको मालूम है कि आपका 3 घंटे का पेपर है। वो 3 घंटे का पेपर है तो आप लोग जब 3 घंटे का एग्जाम देंगे तो उसमें आप समझिए आपको भूख भी लग सकती है। तो पहले से कोई भी स्पाइसी फूड खाकर नहीं जाइए, कोई हेल्दी फूड खाकर जाइएगा। लाइक दैट आप लोग कोई फ्रूट खा सकते हैं। और अगर प्यास लगती है तो वहां पे पानी की सुविधा रहती है। ठीक है, हर सेंटर पे पानी की सुविधा रहती है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने इन्विजिलेटर से जाके पूछिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही कॉपी आपके हाथ में मिलती है उसको बिल्कुल से कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखना है, उसको रफ कॉपी नहीं बना देना है। वो बोर्ड की कॉपी है आपकी, उसी कॉपी के आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखना है जब तक वो ना बोले। कॉपी को पहले अच्छे से भर लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं, जो इजी टॉपिक है, जैसे इंग्लिश का है तो उसमें 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अगर आपको पता चला कि चलो मेरे को सेक्शन सी पहले आ रहा है तो उसको पकड़ लो। जरूरी नहीं है कि सेक्शन ए पहले दिया है तो उसको पहले ही करना है, नहीं। जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है उस सेक्शन को आप पहले सॉल्व करें। क्वेश्चन आंसर अच्छे आ रहे हैं तो सेक्शन डी को पहले करें। अगर ग्रामर अच्छी आ रही है तो सेक्शन सी को पहले करें। अगर आपको लेटर एप्लीकेशन और ऐसे ये लिखना अच्छा आ रहा है जो आपको याद है तो सेक्शन बी को पहले करें। अगर आपको अनसीन पैसेज जो सेक्शन ए में दे रखी होती है वो आ रही है तो आप लोग सेक्शन ए को पहले करें। आपको जो क्वेश्चन अच्छा आ रहा है उसको पहले करें। और हाँ, एक और बात, जब लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है तो उसके लिए सेपरेट नए पेज से लिखा करो। नए पेज से लिखने से क्या होता है, अच्छी जो टीचर चेक करता है वो उस पर अच्छी नजर पड़ती है। अगर बीच में से कहीं से लिखते हो तो अच्छा उसका इंप्रेशन नहीं जाता है। लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे या नोटिस, एडवर्टीजमेंट आप जो भी बनाओगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेश न्यू पेज का से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जब आप कॉपी में लिखोगे तो आप, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ऐसा लिखते हैं कि मीनिंग मिस्टेक बहुत सारी कर देते हैं। तो साफ साफ लिखना है, आपका रफ नहीं है वो, आपको अच्छे से लिखना है, साफ साफ। मीनिंग मिस्टेक से बचना है, क्लीन लिखना है, क्योंकि जितना आप अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स उसमें आएंगे रिजल्ट में।
कुछ बच्चे इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में उनका पेपर भी खराब हो जाता है। इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है तुमको कि पेपर भी खराब हो जाए। हाँ, अच्छे से धीरे धीरे करना है। 3 घंटे बहुत होते हैं एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोग इतनी भी जल्दबाजी में मत रहना। और जब आप कॉपी जमा करने जाओ तो एक बार उस कॉपी को चेक कर लेना, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख गया। पूरी कॉपी को एक बार अच्छे से दोबारा चेक करना, क्योंकि पेपर करने के लिए आपको 2 राउंड में खेलना पड़ेगा। पहला राउंड आपको पेपर में इजी क्वेश्चंस, सेकंड राउंड आपको टफ क्वेश्चंस, और फाइनल राउंड जो आएगा जिसमें आपको सिर्फ कॉपी को चेक करना है कि उस कॉपी में कुछ रह तो नहीं गया, कॉपी में सही लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर मैच कर लेना, सही लिखा है क्या। आफ्टर दैट आप लोगों को कॉपी जमा करनी है, और कॉपी जमा करने के बाद सीधा घर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आना है। किसी से कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। पेपर कैसा आया, क्या था, टफ था, इजी था, और आपका जो है पेपर कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, ये तो सबको रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना। तो इन्हीं सभी बातों का फॉलो करिए और अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से, गुड लक।